आनंद दुग्ध राजधानी कैसे बना? आनंद में अमूल की नींव कैसे पड़ी? इन सवालों के जवाब में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम कर चुके और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर शाश्वत विश्वास ने सुनाई वो कहानी कि कैसे अमेरिका से पढ़कर आए एक युवा ने भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की। कि सब लोगों ने डॉक्टर कुरियन के साथ काम किया है 3 साल बहुत क्लोजली काम किया। हाँ, वो किस्मत की बात था। और वो एक जुबानी ही सुनी। हाँ, एक 2000 लगभग 1 से लेके 2004 तक मैं बहुत क्लोजली काम किया। तो उस समय पे तो डॉक्टर कुरियन ये बताते थे कि मेरा चाचा थे, तो मैं फैमिली का प्रेशर, तो मैं चला गया। टाटा में नौकरी करना तब बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मुझे कुछ समय बाद लगने लगा कि मैं टाटा में काम करते थे। टाटा का मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जान माता। तो बोले कि ये यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी मैं करूँ लोग बोलेंगे ये चाचा के लिए कर रहे हैं। तो तब उस समय पे 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद एक पोस्ट वॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन फंड बोल के अंग्रेज गवर्नमेंट ने बनाया था कि यहाँ का लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर भेज के अच्छा से शिक्षा दिलवा के आ जाएंगे तो कि नए भारत का निर्माण करेंगे। और तब जो है ये कुरियन ने अप्लाई किए और उनका स्कॉलरशिप हो गया, वो अमेरिका चले गए। पढ़ाई करके अमेरिका से लौटे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने आनंद में एक सरकारी क्रीमरी में काम शुरू किया, जो बहुत ही खस्ता हालत में थी। मशीन बार बार बंद हो रही थी। इसी बीच डॉक्टर कुरियन भी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अमेरिका वापस लौटकर वहाँ नौकरी कर पाएं। उनकी भारत में रुकने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बार बार वो ब्रेकडाउन हो रहा था, तो कुरियन साहब बोले आपको नया मशीन का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं दे दूँगा। अरे ये सब जब चल रहा था तब, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मरी डिफंक्ट था, कोई काम नहीं हो रहा था, तो आ गया कि भाई क्लोजर हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में डॉक्टर कुरियन चाहते थे कि यूनियन कार्बाइड में जाके ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनको कुछ पेपर वर्क बाकी था शायद। तो उन्होंने त्रिभुवन दास पटेल उस समय पे आए, बोले आपको तो हेल्प करना पड़ेगा, आपने बोला तो हमने नया मशीनरी का ऑर्डर दिया, आप आके हेल्प नहीं करोगे तो चलेगा कैसे। तो कुरियन से ठीक है, मेरा 2 महीना लगेंगे, 2-3 महीना लगेंगे मेरा पेपर वर्क सब रेडी होने के लिए, तो तब तक मैं आपका काम करूँगा, लेकिन मुझे तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए 2 महीने के लिए। कितना पैसा चाहिए? 600 रुपया। अच्छा, तब के ज़माने पे आनंद का कलेक्टर का महीने का सैलरी होता था 300 रुपया, और ये 2 महीने के लिए 600 रुपया मांगे। त्रिभुवन दास राजी हो गए देने के लिए। और फिर कोऑपरेटिव का जो प्लांट का जो काम जो है वो चालू हो गया। तो डॉक्टर कुरियन जब ये काम शुरू कर दिए, वो बताते हैं कि ये जो है त्रिभुवन दास पटेल कुछ दिन शाम को बोलेंगे चलो गांव चलते हैं, और गांव में ले जाएंगे इनको। मैं दिन भर काम खत्म करने के बाद शाम को गाँव में मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, और आते वक्त बताएंगे देखो ये कितना गरीब हैं, इनके लिए हमको क्या कर सकते हैं। कुरियन बताते थे ये जो सुन के ना मेरा मन में कुछ चेंज हो गया, और मे भी उसके लिए ऑल ऑफ अस शुड बी थैंकफुल। हम बहुत विशेष ये करेंगे त्रिभुवन दास पटेल की। उनका जो लीडरशिप था बहुत अनोखी लीडरशिप था। ये लीडरशिप जो है, तो उन्होंने शायद कुरियन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया था, ताकि कुरियन और नहीं गए। अच्छा, रह गए, बोले ठीक है। जब उनका वो पूरा ख़त्म हो गया नहीं, और फिर जाने का बात ही नहीं किया कि मुझे तो काम ख़त्म करना है। और लेकिन उनका सोच था, ये नहीं है कि वो तुरंत सोचे कि यहाँ रह जाऊँगा, सोचे कि भाई ये जो काम पूरा ख़त्म करके मैं और कहीं चला जाऊँगा। एक बार बोल रहे थे कि मैं ये सोचते सोचते कहाँ से 60 साल बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला कि जाना है रिटायर हो गया काम करते करते। तो ये जो है ये बोले कि, लेकिन फिर नहीं कुछ साल बाद तो उनका मन में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था।
क्योंकि ये काम पे इतना जुड़ गए थे। दूध जो है ये सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, हम बोलते हैं मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटी। तो ये कोई भी कमोडिटी आप बिजनेस करो, वो जब तक उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, और प्रिजर्वेशन का सबसे जो उसको रखने का, उसका तत्व को आपस में कांस्टेंट रखने के लिए सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है पाउडर उसको बना देना। लेकिन यहाँ क्या है, ज़्यादातर गाय बहुत कम, भैंस का दूध बहुत ज़्यादा, और दुनिया भर में कुरियन लिख रहे हैं कि हमको पाउडर बनाना है भैंस का दूध का। न्यूजीलैंड से, बहुत जगह से उनके पास चिट्ठी आया, सब साइंटिस्ट लोगों ने लिखा कि भैंस का दूध का हम पाउडर नहीं बना सकते, क्योंकि वो कडलिंग दही बन जाता है, जब आप हीट में लगाते हो तो दही बन जाता है, वो नहीं हो सकता है। तब कुरियन साहब के साथ उनका एक सहपाठी थे मिशिगन में, डॉक्टर दलाइया, वो आए थे कुरियन को कुछ हेल्प करने के लिए यहाँ करते, वो भी रुक गए ऐसी बात पे, बातों बातों त्रिभुवन दास पटेल उनके ऊपर भी छा गए और उनको भी रोक लिया यहाँ। और डॉक्टर दलाइया ने बहुत मेहनत करके पहली बार दुनिया में भैंस का दूध से पाउडर बनाया, वो यहाँ पे। हाँ, आनंद में पहली बार। ये बहुत बड़ा क्रांति था, इसलिए मैं क्रांति बोल रहा हूँ कि कोई सोच नहीं सकता था कि भैंस का दूध से पाउडर बन सकता है। आते आते 60s में हम आ जाते, 65 में, तब अमूल ने पहली बार एक कैटल फीड प्लांट यहाँ, तो उसका इनागुरेशन के लिए तब जो प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, तो उनको इनवाइट किए। लाल बहादुर शास्त्री जी बोले हम आएंगे, लेकिन हम गांव के बड़ा नज़दीक हैं, बहुत क्लोज है, हम गुजरात अगर जा रहे हैं तो वहाँ का एक गांव में मुझे रुकना है। कुरियन साहब बोले हाँ ज़रूर रुकिएगा। तो जब जैसा एयरपोर्ट में कुरियन साहब बताते थे, एयरपोर्ट में आए, सबको बता दिया था, तो वो उनको एक गाड़ी में लेके कुरियन साहब और एक गाड़ी, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सीधा जाके आनंद में गांव में पहुंच गया। और गांव वालों को पहले से बताया गया था कि एक यूपी से, उत्तर प्रदेश से एक फार्मर आएंगे, वो आपके साथ रहेंगे, वो देखना चाहते हैं गुजराती फार्मर कैसा काम करते हैं। वो धोती पहनते भी, हाँ वो धोती, वो तो फार्मर वो टोपी पहन के आए थे, यहाँ का फार्मर भी टोपी पहनते हैं। जब कुरियन साहब उनको लाने गए, जब वो लौट रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी बताए देखो, तब गांव वालों को पता चल गया कि हाँ, तब लास्ट में तो पता ही चलेगा, जब लाने गए तो सबको पता चलेगा ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं हमारे, और वो हमारे घर में रखे, तो लोग तो बहुत खुश हो गए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जब लौट रहे थे, वो उन्होंने कुरियन साहब को कुछ चीज़ पूछा, बोला कि देखो मैं यहाँ का भैंस को देखा, अच्छे हैं, लेकिन हमारे वहाँ का जैसा इतना तगड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चारा होता है पंजाब और बनारस, जो बनारस एरिया में तो बहुत अच्छा फॉडर मिलता है, उतना फॉडर नहीं है यहाँ। और ठीक है, मेहनती होते हैं फार्मर सब जगह पे, ये भी मेहनती, लेकिन ये बहुत दुबले पतले हैं। हमारे वहाँ पंजाब का देखो फार्मर क्या तगड़ा होते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपका दूध का ये कैसे इतना बड़ा हो गया। तो कुरियन साहब का बात एक ही उत्तर था कि बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये कोऑपरेटिव हमने बनाए, सहकारिता बनाए, उसी लिए संभव हुआ है। तो बोले ये आप सारा देश में फैलाओ। बोले ठीक है सर, हम फैलाएंगे। और उसी से जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जन्म हुआ 1965 में। कुरियन साहब बहुत बढ़िया से बताते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो कि बोर्ड तो बन गया। और मैं सोचा, डॉक्टर कुरियन बोल रहे थे कि मैं सोचा कि अभी बोर्ड बन गया तो पैसा भी मिल जाएगा। तो मैं दिल्ली पहुंचा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया, मिनिस्टर साहब से बात किया। तब बदल गए होंगे वो, हाँ, तब तो इंदिरा गांधी आ गए थे, इनका देहांत हो गया। तो बोला कि साहब हमें पैसा दे दीजिए, डेयरी बोर्ड बना है। बोले पैसा कहाँ से? प्रधानमंत्री जी जाते हैं बहुत जगह पे, अब बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं तो लिखित तो कुछ है नहीं कि पैसा देगा है। तो आपको बोर्ड बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, अब चलाइए बोर्ड। बोले रिसोर्सेस ना, वो आपको देखना है। इनफैक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस, पहला ऑफिस जो अमूल का है, जो बिल्डिंग है,
सामने का पोर्शन में, वहाँ पहला ऑफिस बना था। अभी भी वो पुरानी उसमें है वहाँ? वो है ढांचा, लेकिन एनडीडीबी तो अपना ऑफिस में चला है, लेकिन वहाँ वो अभी वहाँ सब दुकानें बने हैं, अमूल का ही दुकानें बने हैं वहाँ। तो ये जो है, तो उस समय पे ये वापस आ गए आनंद, और सोचते रहे कि कैसा किया जाए कैसा किया जाए। उसी समय पे उनको खबर आया कि यूरोप में दूध का पहाड़, जो मिल्क पाउडर का पहाड़, बटर मिल्क का पहाड़ बन गया, और इसको जो है ये लोग फ्री में देना चाहते हैं देश को। तो कुरियन के दिमाग में आया, डेवलपिंग कंट्रीज थी या हाँ सबको, और इंडिया वाज द ओनली कंट्री उस समय पे, एक ही देश था जो कि इसको ऑब्जर्व कर सकता था, क्योंकि चाइनीज़ लोग दूध नहीं पीते, तो वहाँ डिमांड नहीं है, वहाँ दे नहीं सकते हैं। अफ्रीका में भी उतना दूध का डिमांड नहीं था, तो एक ही देश पूरा दुनिया में जिसके पास इतना ज़्यादा डिमांड था दूध का, और हमारा पैदावार नहीं होता था। लेकिन कुरियन साहब को तुरंत ये पता चल गया कि जैसा अफ्रीका में यूरोपियन लोगों ने फ्री में खाना दे के, शस्य दे के वहाँ का एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया है, ये यहाँ वही होने वाला है। तो दौड़ के चले गए मिनिस्ट्री में, बोले कि साहब ये जो फ्री में दूध बटेगा, इससे हमारा डेयरी फार्मर का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कौन खरीदेगा? अगर फ्री में मिल रहा है तो पैसा देके कोई खरीदेगा नहीं। तो बोले एक काम किया जाए, ये जो दूध आएगा ये हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू, इट बिकम्स अ कैनलाइजिंग एजेंसी, उसके थ्रू हम बेचेंगे, और जो पैसा इससे आएगा वो देश में डेयरी का विकास के लिए लगेगा थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। अरे ये बहुत महायज्ञ शुरू हो गया, ये यज्ञ बहुत बड़ा था। और ये जब शुरू हो गया तब एक बहुत और एक चीज़ हो रहा था, वर्ल्ड बैंक का नज़र में आ गया कि इतना बड़ा मूवमेंट तो वर्ल्ड बैंक ने भी, तो बोला कि हम आपके सपोर्ट करेंगे। तो एट दैट टाइम ऑपरेशन फ्लड बोल के, तो वर्ल्ड बैंक ने 100 करोड़ दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड 1। अभी हमें बता रहे थे कि कोऑपरेटिव्स कितना ज़रूरी हैं। शाश्वत विश्वास जी, जिनसे हमने समझा कि कैसे यहाँ आनंद जो है वो मिल्क रेवोल्यूशन का केंद्र बना, अमूल कैसे बना, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो अमेरिका जाने वाले थे वो कैसे यहाँ पे रह गए, उनकी पीछे की कहानी क्या है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे यहाँ पे बढ़ा, और कोऑपरेटिव मूवमेंट की अहमियत क्या है। और पूरे देश में अगर किसानों की बात करें, छोटे किसानों की बात करें, तो कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।